जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें 133 शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया था और हम आज 19वें नंबर शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। टोटल जो है 133 शिफ्ट में पूछा गया था। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का बना दिया गया है आप लोग के लिए, आप वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंखों की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की समंजन कहा जाता है। आंख की क्या कहते हैं? समंजन कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। आंखों की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंखों की क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं या फिर समंजन कहेंगे। वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था 1955 में, याद रखना है। सहायक गठबंधन ने सब्सिडी अलायंस 1798 में विलीजली के द्वारा जो है आपका तैयार किया गया था। ठीक है, विलीजली के द्वारा तैयार किया गया था 1798 में। सब्सिडी अलायंस हो जाएगा। आधुनिक विद्युत जनरेटर जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक विद्युत जनरेटर जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। सांची स्तूप जो है भोपाल शहर के पास स्थित है। सांची शहर कहाँ पे स्थित है? भोपाल शहर के पास स्थित है। 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ नीति के अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह का गठन किया गया। समूह की अध्यक्षता बाबा कल्याणी के द्वारा की गई थी। तो ये 2018 का था। तो इस टाइप का जो भी आपका कमेटी फॉर्म करेगा आप इसको आपको देख के जाना है। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकन करी। चिकन करी कहाँ का है? लखनऊ उत्तर प्रदेश का है। फिर जो है आपका मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है? कहाँ का है वो आपका? मधुबनी पेंटिंग बिहार का हो जाएगा। पट्टचित्र जो है कहाँ का हो जाएगा? तो पट्टचित्र हो जाएगा उड़ीसा का। और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का हो जाएगा। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो आपका जुगनू हो जाएगा। तो उस समय जो बनाया था जुगनू सैटेलाइट के नाम से बनाया था। तो ये करंट अफेयर का न्यूज़ था। भारत में अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा गतिविधि की निगरानी के लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी। याद रखिए, भारत जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना 1948 में करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आता है वो आपका 1957 में आता है। तो भारत का 1948 में आता है और इंटरनेशनल लेवल पे 1957 में आता है, 1957। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी जो है केसर आमों के किस्म के लिए फेमस है। तो गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी जो है केसर आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अमेरिका ने महात्मा को बनाया था? तो चंद्रन नेसन ने कहा था। तो निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? चंद्रन नेसन ने कहा था। नेक्स्ट है 1929 की महामंदी जो थी किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो उत्तर अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कब आया था? कहाँ पे आया था? उत्तरी अमेरिका में आया था। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मैनार्ड कीन्स को, JM कीन्स को जानते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? JM कीन्स हो जाएंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन वाले। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन के सापेक्ष में बताने वाले खातों का समूह क्या कहलाता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश से लेन देन के सापेक्ष में बताने वाले खर्च खातों का समूह को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? तो कमला दास ने लिखा है। माई मदर एट 66, कमला दास। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वराज पार्टी के 1959 के संस्थापक कौन थे? तो C राजगोपालचारी। यानी भारत रत्न जो आपका प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे कब? C राजगोपालचारी थे। इसके बाद जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद जो आपका CV रमन जो थे, ये 3 लोगों को पहली बार मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो ये हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में हुआ था, याद रखना है। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए आपका इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल एंड साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन जो है द्वारा एक टॉपिकल जैव
जेल विकसित किया गया है। याद रखना, किसानों की त्वचा को कीटनाशक के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन जो है द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। ये उस समय का करंट अफेयर का न्यूज़ था। गन्ने के पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक होते हैं। गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। रक्त जो है संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू यानी एक संयोजी ऊतक का एक प्रकार है ब्लड। 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 के ब्राज़ील में आयोजित हुए रियो डी जेनेरियो में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के किस नाम से जानते हैं, तो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन से ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो ट्विटर जो आपका ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, बाकी क्या है आपका सोशल मीडिया साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, 1757 में। बंगाल में जो आपका प्लासी की लड़ाई थी 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में था, जिसमें क्लाइव जो है आपका सिराजुद्दौला को हरा देता है धोखे से। तो यही है। और साथ में जो है इससे पहले कौन सी घटना घटी थी, यहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजिडी घटा था। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। या देखिए, नीलगिरी पहाड़ी जो है आपका कहाँ पे, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जाके मिलती है, उसी को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, याद रखिए, और ये इसी को नीलगिरी पहाड़ी को ही ब्लू माउंटेन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आप तक कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था, याद रखना है। और आपका जो पहला जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, 31 में, और थर्ड जो है 1932 में। मिट्टी के तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर उठती है, तो केशिक तत्व के यानी कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिक तत्व के द्वारा या फिर कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर उठता है। मिट्टी के तेल लालटेन में बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, तो केशिक तत्व या फिर कैपिलरी एक्शन के द्वारा। भारत में किंग जॉर्ज पच्चम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार्सेनिक शैली में बनवाया गया था। याद रखना है कि भारत में जब किंग जॉर्ज पच्चम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, किस शैली में, तो आपका इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय विवादों के समन्वय के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है, तो आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। आर्टिकल 263। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। अब भारत में एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1948 में हुआ था, और यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में आया था। यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव बान की मून कहाँ के निवासी है, दक्षिण कोरिया के। बान की मून कहाँ के, चाइना मत लगा दीजिएगा, दक्षिण कोरिया के हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में जो टाइम लेता है डाटा रिसीव फ्रॉम स्टोरेज, किसी भी स्टोरेज डिवाइस से डाटा को रिसीव करना और ऑब्टेन करना फ्रॉम किसी भी ये स्टोरेज डिवाइस या पेरिफेरल यूनिट से जो डाटा को रिसीव करने का जो टाइम लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBMA एक्ट जो है आपका कब आया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। इनमें से किस भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में। नेक्स्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम सो दैट बोथ कैन अचीव ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे जब भी सेल फिल्ड होगा तो वह आउटर मोस्ट ही सेल फिल होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं, बॉन्ड होते हैं, दो एटम जो है शेयर करते हैं आपस में, दोनों ही आपस में आपने जो है आउटर मोस्ट सेल को फिल करना चाहते हैं, तो इसलिए आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा देश US ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारी का मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया था, तो भारत को जो आपका करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया था US के। नेक्स्ट है, 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे, तो नीरज चोपड़ा थे। तो 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक थे। और विश्व बैंक ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नामक दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया था। पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड कौन सा था, बॉन्ड आई था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में महिला
एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? सोफिया केनी ने जीता था। या देखिए जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका यूएस हो गया, फ्रेंच हो गया और आपका जो भी विंबलडन हो गया, इन सभी आपको देख लेना है कौन मेल में जीता है, कौन फीमेल में जीता है। तो रेस्ट आपका बाकी जो है आपका सेट नंबर 19 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया, आप वहाँ पे अपने डिस्कस कर सकते हैं आप लोग आपस में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।